हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सुभान टेलर्स एंड कलेक्शन में। आज हम सीखेंगे अंगोला शर्ट की कटिंग। ये हमारी मेजरमेंट है, आप देख सकते हैं। लंबाई 29, शोल्डर 18, स्लीव लेंथ 25, चेस्ट 39, पेट 36 और कॉलर 16। अब हम देखेंगे दोस्तों अंगोला शर्ट की कटिंग, जो हमारी फौजी भाई पहनते हैं ठंडी के टाइम में। ये हमारा कपड़ा 60 का बना है और ये 95 है, मतलब हो गया 1 मीटर 90 पॉइंट। ये दोस्तों 160 में हो जाता है। ये थोड़ा ज़्यादा कपड़ा है, इसमें अच्छे से हो जाएगा। उल्टा सीधा नहीं होता है दोस्तों, अगर किसी कपड़ा में है तो देख लेंगे। इसको दोस्तों पहले ये पल्ला को दोबर कर लेंगे इस टाइप से। ये देख सकते हैं दोस्तों, इस टाइप से। पहले हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। पहले फ्रंट करती है दोस्तों। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कैसी लगी। दोस्तों पहले हम 2 इंच इधर छोड़ देंगे। 2 इंच से 1 सूता कम या 2 इंच ले ले, क्योंकि अंगोला शर्ट में सिलाई नहीं लगती, ऊपर से ऐसे फोल्ड हो जाता है। 2 इंच पर निशान कर ले पहले, उसके बाद इससे सीधा कर ले। उसके बाद दोस्तों इस साइड भी सीधा कर ले इस वाले स्केल से। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ से कॉलर का मार्क ले लें। कॉलर हमारा 16 है, तो आप 2.5 इंच रखिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे 5वां भाग लिया जाता है। उसके बाद दोस्तों शोल्डर देखिए, शोल्डर हमारा 18 है, तो इस निशान से 9 इंच और ½ इंच ऐड करेंगे दबाव के लिए, तो हो गया 9.5 इंच। तो यहाँ 9.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहीं से, जहाँ से शोल्डर मार्किंग किए, यहाँ से अब हम लेंगे लेंथ। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से 1.5 इंच कंधी डाउन करेंगे। 1.5 ले सकते हैं आप, 1.25 ले सकते हैं, पर कम से कम 1.5 ले यानी शर्ट में। और यहीं से हम आर्म होल का मार्किंग करेंगे। हमारा चेस्ट है 39, चेस्ट 39 है दोस्तों। अब इसका हम चौथाई भाग लेंगे। जैसे 10 चौके 40 हुआ, 9.25 होता है, 9.25 चौके 39 हो गया, तो 9.25 से ½ इंच ऊपर लेंगे, यानी 9.25। उसके बाद दोस्तों हम लेंथ लेंगे, यहीं से इंच टेप उठाएंगे नहीं। ये देख सकते हैं, यहाँ 1.5 इंच, यहाँ 9.25 इंच, और लेंथ हमारा है 29। तो यहाँ देखिए दोस्तों 29 पे मार्किंग करेंगे, और 1.5 इंच हम ज़्यादा लेंगे, क्योंकि इधर से कंधे डाउन हो जाएगा, इधर भी दबाव लेना है और इधर भी दबाव लेना है, तो 1.5 इंच में हमारा सारा आ जाएगा एक्स्ट्रा। अब हम दोस्तों ये इंच टेप उठा के यहाँ से फिर वही मार्किंग कर लेंगे। यहाँ से 29 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा। यहाँ भी आप कर सकते हैं, 9.25 पे था सीधा करने के लिए। अब दोस्तों हम यहाँ से सीधा कर लेंगे पहले सारे निशान को। दोस्तों आप बीच में भी इसके नीचे निशान लगा सकते हैं, पेट के मार्किंग के लिए 16.5 इंच पे। अब कोई नहीं, ऐसे ही पता लग जाता है सेंटर का। अब दोस्तों हम चेस्ट का लेंगे चौथाई भाग। चेस्ट हमारा 39 है, तो 9.25 हो गया। 10 चौके 40 होता है, तो 9.25 होता है 39, तो 9.25 पे यहाँ मार्किंग करेंगे चेस्ट का। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ से 2.25 इंच रखेंगे लूजिंग। जो फिटिंग शर्ट रहेगा तो 1.5 इंच रखिए, या थोड़ा ढीला डाला रहेगा नॉर्मल साइज,
तो इसको 2.25 इंच रखे। वैसे अंगोला शर्ट है दोस्तों, इसके अंदर लोग इनर वगैरह पहनते हैं। और 1/2 इंच यहाँ से अंदर कर लेंगे, ओनली 1/2 इंच। और दोस्तों यहाँ से इसको किसी भी स्केल से आप सीधा कर लें, जहाँ से आपने शोल्डर का मार्क किया था। और ये यहाँ से दोस्तों देखिए। अब दोस्तों हम जितना यहाँ लिए थे टोटल, यहाँ से 10.25 और 2.25 इंच। तो यहाँ से दोस्तों पूरा कपड़ा आप देख ले कहाँ आ रहा है मेरा। यहाँ से 13.5 इंच एक सूता आ रहा है, 13.5 इंच एक सूता पूरा कपड़ा कोड के साथ। तो यहाँ भी आप ले ले 13.5 इंच एक सूता, देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ निशान लगा ले। उसके बाद दोस्तों हमारा पेट था इसका 36, पेट 36 था। तो यहाँ से चौथाई भाग ले, 9 चौके 36, यहाँ से 9 और 2.25 इंच यहाँ भी आप लूजिंग रख सकते हैं, चाहे तो आप 1.5 इंच भी रख सकते हैं, पर 2.25 दे शेप अच्छी आएगी। उसके बाद दोस्तों हमारा मार्किंग कंप्लीट है, आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ से इसको कंधी डाउन कर ले, मार्किंग कर ले इसका, और इस वाले स्केल से आप शेप दे दें। देख सकते हैं दोस्तों, स्केल सही से बैठाना है दोस्तों। आप ऐसे भी बैठा सकते हैं या ऐसे भी ले सकते हैं, पर यहाँ से देखिए शेप अच्छी आएगी। जितना हमारा चेस्ट रहता है दोस्तों उतना हिप को भी रखें। और यहाँ से दोस्तों मार्किंग कर ले, क्योंकि ये चाइनीज कटिंग होगी, क्योंकि ऐसे इसका चाइनीज होगा, सीधा नहीं रहेगा, अंगोला शर्ट है। तो इसको यहाँ से थोड़ी सी शेप दे दे, इसको भी दोस्तों यहाँ से शेप दे दे आर्म होल का। इसका कॉलर 16 था। अब दोस्तों कंप्लीट है, आप देख सकते हैं। अब हम इसको कटिंग करेंगे। यहाँ दोस्तों कुर्ता लगा ले। अब इसी में दोस्तों हमारा बैक आ जाएगा। इसको देख सकते हैं, मैंने उल्टा दिया इसको। कपड़ा देख ले दोस्तों, सीधा होना चाहिए बिल्कुल। आप चाहे तो इसको और कपड़ा आगे की ओर लेके कर सकते हैं, पर इसमें इसका ढक्कन लगता है पॉकेट में। यहाँ से 1/2 इंच दोस्तों कम ले। जैसे ये नहीं समझ में आएगा तो यहाँ से 1/2 इंच पर मार्किंग कर ले, और यहाँ भी 1/2 इंच पर मार्किंग कर ले। इसमें शोल्डर अलग से अटैच होता है फ्रेंड्स। इसमें डबल तीरा लगता है, यहाँ से भी 1/2 इंच आप रखें, 1/2 इंच पर। डायरेक्ट नहीं लगता शोल्डर, अगर डायरेक्ट रखते तो ये बराबर रहता। इसको सीधा कर लो दोस्तों। देखिए ये निशान आ गया, और यहाँ भी 1/2 इंच देखिए दोस्तों, हाफ इंच कम है। देख सकते हैं 1/2 इंच हमारा बैक कम है फ्रंट से, जो निशान हम मोड़ने के लिए लगाए हैं उससे 1/2 इंच कम है। बैक हमेशा 1/2 इंच कम रहता है, ताकि हमारा तलपट चढ़ता है, ये बटन पट्टी काज पट्टी हाफ, कम से कम 1/2 इंच रखे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ से 1/2 इंच पर हम मार्किंग कर लेंगे। यहाँ से बैक थोड़ा सा ज़्यादा रखें, और इसको दोस्तों यहाँ से घुमा लें। अब दोस्तों ये हमारा रेडी है कटिंग के लिए। आप देख सकते हैं ये भी छोटा है बैक, इसका ध्यान रखना दोस्तों।
ये हमारा कॉलर के लिए खर्चा आ जाएगा, ये पॉकेट आ जाएगा क्योंकि इसमें 2 पॉकेट लगती है अंगोला सेट है दोस्तों। ये हमारा खर्चा हो गया दोस्तों कॉलर और पॉकेट का। इसको भी सीधा कर लेंगे। अब हम स्लिप काटेंगे और शोल्डर। देख सकते हैं दोस्तों 1.60 में हमारा हो जाएगा आराम से शर्ट। लंबाई पर डिपेंड करता है, ज़्यादा लंबा रहेगा तो थोड़ा बढ़ा के ले सकते हैं, 1.70 ले सकते हैं। अब इसका स्लिप कटिंग करेंगे दोस्तों। तो ऐसे सीधा रख के भी काट सकते हैं, और कपड़ा अगर कम हो तो थोड़ा सा क्रॉस कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा स्लीव चेस्ट था दोस्तों 39, तो हमको यहाँ से 9.25 चाहिए। इसका ध्यान रखें दोस्तों, ये कोड करीब 1.25 इंच है, तो कोड इतना दबाव नहीं आएगा, हमको 1/2 इंच ही लेना है दबाव में। तो 9.25 इंच देखिए हमारा इतना आ रहा है, ये ठीक है। ये कोड कट के निकल जाएगा और ये आ जाएगा हमारा दबाव में। यहाँ से करीब 3-4 इंच छोड़ के दोस्तों हम नाप लेंगे इसका आर्म होल का, कम से कम 3.5-4 तो छोड़ के ही ले। देख सकते हैं 9.25 हमारा यहाँ आ गया। और यहाँ दोस्तों हम एक मार्किंग कर लेंगे, 1/2 इंच ये दबाव आ जाएगा। इधर भी दोस्तों ध्यान रखना है, कम से कम 6-7 इंच तक इधर रखें। यहाँ देखिए 1/2 इंच ये ले लीजिए, दबाव आ जाएगा। और यहाँ से दोस्तों हम 2.5 इंच छोड़ देंगे ऊपर, इस वाले मार्किंग से दबाव छोड़ के। देखिए ये हमारा दबाव का मार्किंग है 1/2 इंच, और यहाँ से 2.5 इंच कफ के लिए, क्योंकि कफ लगती है। हमारा स्लीव का लेंथ था दोस्तों 25 इंच, 25 पर मार्किंग किए, और 1/2 इंच इधर का दबाव कफ अटैच के लिए। अब दोस्तों हमारा कफ रहेगा इसमें 10 इंच, और 1/2 इंच इसका फोल्ड होगा, और 1/2 इंच इसका प्लेट रहेगा। क्योंकि दोस्तों अंगोला शर्ट है, इसमें चाक पट्टी नहीं बनती है, यहीं से कट लगता है, फोल्ड होता है। तो और हम बढ़ा लेंगे थोड़ा 1/2 इंच, तो यहाँ 6.5 कर लेते हैं दोस्तों, और इसको सीधा कर लेते हैं। और यहाँ से दोस्तों चाक पट्टी इसमें नहीं बनेगी, इधर से ही नॉर्मल रहेगा, फोल्ड हो जाएगा। 5.5 ले लेंगे। और दोस्तों अब हम इसको सीधा कर लेंगे सामने निशान को। आप इधर से 3.5-4 रख सकते हैं, तो 4 इंच बन गया हो। देख सकते हैं जहाँ से मैंने आर्म होल लिया था। अब दोस्तों यहाँ से सीधा कर ले, इस वाले निशान को शेप दे दिए। यहाँ से भी दोस्तों आप चाहे तो स्केल, ये वाले स्केल है तो इससे आप जो पहला निशान है इससे यहाँ से सीधा कर सकते हैं ऐसे। देखिए यहाँ से भी थोड़ी हाथ से आप कर सकते हैं। अब मैं ऐसे ही मार्किंग करके दिखा दे रहा हूँ। अब इसको दोस्तों कट कर लेंगे। यहाँ दोस्तों कट कर लेंगे। और दोस्तों ये ध्यान रहे, ये इधर अंगोला शर्ट है तो इसमें मार्किंग नहीं होगा, चाक पट्टी का नहीं कटिंग होगा। इसको ऐसे ही यहाँ से फोल्ड कर दिया जाएगा और इसमें कफ अटैच हो जाएगा। तो हम यहाँ कट का निशान लगा लेंगे, जैसे छोटे बच्चों के शर्ट में होती है, चाक पट्टी नहीं होती है, उस टाइप से बनेगी दोस्तों। और आगे का पल्ला दोस्तों आर्म होल में जो 1/2 इंच कम करते हैं दोस्तों, उसको कम कर देंगे। दोस्तों निकाल दिया।
ये हमारा हो गया आगे का पल्ला, इसको ध्यान रखें। ये हमारी स्लीव रेडी है दोस्तों। अब हम दोस्तों इसका शोल्डर काट लेंगे। देख सकते हैं दोस्तों ये हमारा खर्चा इसमें काफ़ी है। अब हम इसमें शोल्डर की कटिंग करेंगे। इधर से बैठा लें। हमारा शोल्डर था दोस्तों 9 इंच, 9.5 इंच यानी 19 रखे थे। 9 शोल्डर था और 9.5 रखे थे। तो यहाँ से आप 10 इंच रख सकते हैं कपड़ा, कोई दिक्कत नहीं अगर ज़्यादा हो तो, नहीं तो 9.5 भी रखिए। अब दोस्तों हम इसको बैठा के काट लेंगे। 1/2 इंच इस पर चढ़ा के रखेंगे। देख सकते हैं इधर से 1/2 इंच, इस पर भी 1/2 इंच ऐसे चढ़ा के रख सकते हैं। चाहे तो आप बराबर भी रख सकते हैं, आधा इंच ज़्यादा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पर आधा इंच बैक पल्ला देखिए मेरा चढ़ा हुआ है इस पर, इधर भी आधा इंच चढ़ा हुआ है। अब इसको दोस्तों फ्रंट पल्ला रखेंगे इस पर। और यहाँ से दोस्तों इधर से देखिए जितना 1/2 इंच कम है तो ये बैक पल्ला के हिसाब से भी हमारा शोल्डर कटेगा, ये नहीं इधर सटा देना है। अब यहाँ से दोस्तों 3.5 इंच रखे फ्रंट पल्ला से। चाहे तो आप 3.25 ले लीजिए, ये 3.25 ले लेते हैं। 3.5 3.25 रखे, कोई दिक्कत नहीं है। इधर भी 3.25 रखे। अब इसको सीधा कर लेंगे। यहाँ से देखेंगे दोस्तों हमारा शोल्डर 9 इंच और 1/2 इंच ऐड करेंगे। ये रहा। हम दोस्तों इस पर हाथ रखें ताकि हमारा हेली डोले नहीं ऐसे। अब यहाँ से इसको कट कर लेंगे पहले, और इस मार्किंग से दोस्तों हम मिला देंगे बैक में, फ्रंट में नहीं बैक में दोस्तों, देख सकते हैं। अब दोस्तों हम इसको चेक कर लेंगे ऐसे फोल्ड करके, इधर भी 1/2 इंच चढ़ा के। हमारा शोल्डर था 18 इंच और 1/2 इंच ऐड करेंगे दबाव के लिए। देख सकते हैं दोस्तों 9 इंच हमारा ये और 1/2 इंच ये इधर मार्जिन बच गया, ये हमारा सही है। और दोस्तों इसको हम ऐसा ही एक बार मार्किंग करके यहाँ पर दोस्तों इसका लगा लेंगे। ये देख सकते हैं फ्रंट पल्ला के हिसाब से कॉलर के कटिंग। अब इसमें देख सकते हैं दोस्तों ये हमारा निशान आ गया जो फोल्ड किए थे यहाँ से। अब इसी के सामने थोड़ा सा जस्ट ऊपर 1.25 इंच यानी 1/2 इंच 2 सूता इधर मार्किंग कर लेंगे। ये हमारा सही शेप आएगा। देख सकते हैं दोस्तों इसको अब काटने छाटने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल परफेक्ट आएगा स्टिचिंग के बाद। ये हमारा शोल्डर रेडी है, इसको हम यहाँ से काट लेंगे। ये हमारा 2 शोल्डर हो गया। इसका स्टिचिंग के बाद दोस्तों इसका फ़ोटो मैं डाल दूंगा वीडियो में, चाहे एंड में। देख सकते हैं ये शोल्डर हो गया, ये स्लीव हो गया, और ये दोस्तों हमारा कॉलर और पॉकेट। इसमें दोस्तों ढक्कन आ जाएगा, हमारा खर्चा काफ़ी बच गया, इसमें आराम से आ जाएगा, कारीगर को दिक्कत नहीं होगा। फ्रेंड्स अब आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।